नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में सवाल जवाब के वीडियो में। और आज मेरी खुशी आपको चेहरे पे दिखती होंगी क्योंकि आज मैंने जो किसान भाई का सवाल लिया है ना, वो मुझे देख रहा है बांग्लादेश से। तो भारत में तो सभी किसान भाई मेरे को प्रेम करते हैं, लेकिन बाहर से भी कर रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज का जो सवाल है वो भैया का नाम अलग ही है, शिहा सुमन ऐसा कुछ नाम है। तो सवाल इनका क्या है कि अगर बाईपास वॉल लगाया हुआ है तो प्रेशर रिलीज वॉल लगवाना जरूरी है क्या, ये भैया ने पूछा है। तो मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल में जवाब दूंगा। मैंने कुछ बनाया भी आपके लिए स्लाइड वगैरह, लेकिन वीडियो चालू करने के पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको इस प्रकार की वीडियो कुछ मदद कर रही है, आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी आपको फायदा हो रहा है, तो आप एक वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपका लाइक से मुझे पता चलेगा कि आपको ये पसंद आ रहा है, मैंने इसी प्रकार का कंटेंट और बनाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले सवाल आता है कि बाईपास मतलब क्या। तो देखो, ये खेत है और ये पानी का सोर्स है और ये एक पाइपलाइन यहाँ पे की हुई है, ये मेन पाइपलाइन है। और इसको जो जोड़ी हुई है कि जो पाइपलाइन को छेद गिरा के नलियां लगवाई है, ये सब पाइपलाइन है और ये ठिबक की नली है। अभी यहाँ पे ठीक है, आप स्प्रिंकलर भी लगवा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये ड्रिप की जगह स्प्रिंकलर आ जाएगा। अगर आपने ड्रिप या स्प्रिंकलर नहीं लगवाया है, दूसरा कोई टेक्नोलॉजी है, रेन गन, रेन पाइप, तो भी वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मानिए कि आपने कुछ भी नहीं किया है, फ्लड इरिगेशन से आप सिंचाई कर रहे, तो भी सेम सिनारियो रहेगा। तो क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे एक टी लगवा के, एक कॉक लगवा के कुछ ऐसा बाईपास निकाल के रखना चाहिए कि ये पानी आप लगे तो दूसरे क्षेत्र में भी लेके जा सकते हो, या वही के वही आपका जो पानी का सोर्स है उसमें भी डाल सकते हो। तो ये इसको हम बोलते हैं बाईपास। ये क्यों जरूरी रहता है कि गलती से अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई, या आपको जैसे मैंने कई वीडियो में बोला है कि आपके उपलब्ध पानी के ऊपर कितना क्षेत्र चल सकता है, ये तय करने के लिए बाईपास आपको काम मदद करता है। और मान लीजिए कि यहाँ पे ये कॉक भी बंद कर दिया है, ये कॉक भी बंद कर दिया है, और आपको समझ में आ रहा है कि कहीं पे कुछ प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप तुरंत कैसे प्रेशर कम करेंगे। मान लो मोटर का बटन भी दूर है, तो तुरंत आप बाईपास खोल के प्रेशर वहां के वहां डाउन कर सकते हो। या कई बार क्या होता है, जैसे बारिश का मौसम आता है तो आपके कुएं का पानी ऊपर आ जाता है, या सूखे का मौसम आता है तो कुएं का पानी नीचे चला जाता है। कई बार वोल्टेज मोटर को एक जैसा नहीं मिलता है साल भर, तो उस समय आपका पानी कम ज़्यादा होते रहता है मोटर का, तो उसको मैनेज करने के लिए भी बाईपास आपको मदद करता है। तो ये हो गया बाईपास। फिर वो किसान भाई ने सवाल क्या पूछा है कि अगर बाईपास लगवाया है तो पीआरवी लगवाना जरूरी है क्या। तो देखो, अभी मैं पीआरवी के बारे में बताता हूं कि यहाँ पे ये ओपन करके, ये जो ऑरेंज कलर का कवर है ना, ये ओपन करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो पीआरवी में क्या रहता है कि यहाँ पे ये पाइपलाइन पे लगेगा, मतलब ये जो पीआरवी है ये यहाँ पे कहीं पे लगेगा ऐसा पाइपलाइन को, और यहां से अंदर पानी जाते रहता है। तो अगर मान लो जैसे मैंने सिनारियो बोला कि ये कॉक बंद है, ये कॉक बंद है, बाईपास बंद है, गलती से हो गया है, होता है, तो फिर आपको कब समझ में आएगा कि प्रेशर बढ़ रहा है। और फिर पाइपलाइन फटने के बाद, पूरी पाइपलाइन कहीं पे फट जाएगी, फिर आपको समझ में आएगा कुछ गलती हुई थी, तब जाके आप उसको सुधारेंगे, लेकिन आपका नुकसान तो हो गया है। तो ये नुकसान बचाने के लिए पीआरवी है। पीआरवी एक प्रकार का सेफ्टी वॉल है। तो इसमें क्या रहता है कि अगर पाइपलाइन का दबाव एक स्पेसिफिक प्रेशर के ऊपर गया तो ये स्प्रिंग ऊपर चला जाएगा, ये स्प्रिंग ऊपर चला जाएगा और यहां से पानी बाईपास होके ये एंड में से बाहर आएगा। तो इसके ऊपर डिटेल में हमने प्रैक्टिकल वीडियो भी बना के दिखाई है कि मोटर को पाइपलाइन, फिर धीरे धीरे बाईपास बंद किया तो प्रेशर बढ़ा और फिर कैसे ओपन हुआ, आप वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए। तो ये सेफ्टी वॉल है। तो ये जो बाईपास है इसका महत्व अलग है और इसका महत्व अलग है। ये आपको मतलब पाइपलाइन फटने के पहले सूचना दे देगा, आपकी पाइपलाइन फटने को कुछ जो मतलब बचाएगा। तो ये पीआरवी, तो आपने
पीआरवी और बाईपास ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। तो जो सवाल किसान भाई ने पूछा था उसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि भाई दोनों चीज़ें अलग है, आपको दोनों करना पड़ेगा। हर एक किसान ने मोटर के पास कम से कम एक बाईपास लगवाना चाहिए। और उसके अलावा बाईपास का कहाँ इस्तेमाल है, तो मान लीजिए कि कोई किसान की बड़ी पाइपलाइन है, ऊपर गई है कहीं पहाड़ पे, फिर नीचे आई है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पानी है ना ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, तो आपकी पाइपलाइन यहाँ पे कमजोर रहेगी। तो यहाँ पे भी आप पीआरवी लगवा सकते हो। दूसरा, अगर कहीं पे आपकी मतलब कई बार क्या होता है कि पाइपलाइन कर दी किसान ने और वो बार बार फूट रही है, तो जहाँ पे फूट रही वहां पे भी आप अगर पीआरवी लगवा देंगे तो पाइपलाइन फटने के पहले वो पानी बाईपास करता रहेगा, तो आपको पाइपलाइन फटने से बचाव हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि दो पाइपलाइन साथ में मिलती है और फिर आगे बढ़ती है, तो वहां पे भी क्या होता है कि प्रेशर मेंटेन नहीं होता है, तो वहां पे भी आप पीआरवी लगवा सकते हो। तो पीआरवी का ऐसे भी कुछ एप्लीकेशन है कि वहां पे आप लगवा सकते हो। अगर आपने हमारा EZ2 फीट लिया तो उसके ऊपर भी आप पीआरवी लगवा सकते हो। तो यहाँ पे ये वीडियो में ख़त्म करता हूँ। अपेक्षा करता हूँ कि जो भी सवाल था पीआरवी और बाईपास के बारे में वो मैं आपको आंसर दे पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट में पूछिए, तुरंत जवाब चाहिए तो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक हमारे इंजीनियर उपलब्ध रहते हैं, आप उनको कॉल करके आपके जवाब पा सकते हैं। धन्यवाद।